डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव की हालांकि अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन देर सवेर उपचुनाव होगा इतना तो तय है। कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, न ही उनका कोई नेता ग्राउंड पर घूम रहा है। लेकिन इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी है। वैसे भी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र किसी वक्त इनेलो का गढ़ हुआ करता था। इनेलो ने 1977 से लेकर 2005 तक के हर विधानसभा चुनाव में यहां जीत हासिल की थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम बनने के बाद बड़ौदा कांग्रेस का मजबूत किला हो गया। इनेलो 2005 के बाद से बड़ौदा में एक भी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई। अब उपचुनाव के जरिए इनेलो फिर से बड़ौदा में अपना खोया हुआ जनाधार पाने की जद्दोजहद कर रही है। अभय चौटाला अभी से ही गांव-गांव जाकर घूम रहे हैं और नेताओं को इनेलो में शामिल भी करा रही हैं। इस कड़ी में बुटाना गांव के सरपंच सहित कई नेताओं को उन्होंने इनेलो में शामिल कराया। दरअसल अभय चौटाला खुद भी जानते हैं कि बड़ौदा उपचुनाव में अच्छे प्रदर्शन के क्या मायने हैं। बड़ौदा वैसे भी ग्रामीण सीट है। इस विधानसभा क्षेत्र में खेती से जुड़े वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं। बिल्लू वैसे भी पिछले कई दिनों से किसानों के मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। किसानों में जाट बिरादरी से जुड़े मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, जो कभी इनेलो का वोट बैंक हुआ करते थे। आज किसानों के जरिए इनेलो अपने पुराने वोट बैंक को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तो बड़ौदा में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इनेलो इसे त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश करेगी। अगर इनेलो मुकाबले को त्रिकोणीय भी बना ले जाती है तो भी उसे अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा। इससे प्रदेश भर में लगातार हार से निराश इनेलो कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ जाएगा। अभय इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस को घेर भी रहे हैं और दोनों को एक ही थैली का चट्टा बट्टा बता रहे हैं। अभय यही नहीं रुके और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जमकर लताड़ा। इशारों में हुड्डा पर जाटों का सियासी लाभ के लिए गोत्र में बांटने का आरोप तक लगा दिया। कि दोनों की एक जैसी है। उन्होंने कभी भी वोट तो लिया, वोट तो जात पात के नाम पे ले लिया, चौधर के नाम पे ले लिया, वोट तो ये कह के भी ले लिया इन्होंने कि भाई ये फलां गोत्र का है, गोत्र के हिसाब से वोट मांग ली। हमारा भाईचारा जब खराब हो रहा था, तोड़ा जा रहा था, खत्म किया जा रहा था, तब भी कांग्रेस साइलेंट थी, आज भी साइलेंट है। इसका मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के मारना चाहती है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला इन दिनों फरलों पर बाहर हैं, लेकिन राजनीतिक उनके रग रग में दौड़ रही है। वो खाली नहीं बैठ सकते और लगातार मंथन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने नफई सिंह राठी की अशोक तंवर से मुलाकात कराई थी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर वो कार्यकर्ताओं से लगातार बैठक भी कर रही हैं। उनकी भी कोशिश है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ना रहकर त्रिकोणीय हो जाए। अब देखना ये है कि इनेलो अपनी राजनीति में कितनी कामयाब होती है और क्या इनेलो को बड़ौदा उपचुनाव में संजीवनी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।